सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर से मजेदार रिडल्स होती है, मतलब पहेलियाँ, कुछ पहेलियों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वापस हम जाने वाले हैं माइंड योर लॉजिक चैनल। पहले भी वीडियो में उसी चैनल पे से हमने कुछ रिडल्स निकाली थी और उसको सॉल्व की थी, तो इस बार भी उसी चैनल पे से हम कुछ रिडल्स लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज फिर से हम करने वाले रिडल सॉल्व, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज की पहली रिडल्स देखते हैं। रिया ब्रेवो के साथ गांव की तरफ जा रही थी कि तभी उसे एक अजीब सा साइन बोर्ड दिखता है। अब रिया को नॉर्थ की तरफ जाना है, लेकिन साइन बोर्ड से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्थ किस तरफ है। क्या आप साइन बोर्ड को ध्यान से देख के बता सकते हैं नॉर्थ के लिए रिया को कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट, राइट या सीधा? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, तो बेसिकली रिया को जाना है साउथ। ठीक है, यहाँ एक ही साइन बोर्ड है और कोई साइन बोर्ड नहीं है, एक ही साइन। तो उस पर कुछ लिखा है 15U1H। अब उससे ओके 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 ओके, देखो 5 मतलब S, वही 0 मतलब O, U, ये 1 है मतलब T और H साउथ। ये साउथ है, ये साउथ है। ठीक है, ये साउथ है। ठीक है, ये साउथ है कि ये साउथ है? ये कौन सी साइड साउथ की? ये साउथ है, तो वो नॉर्थ सामने हो सकता है या फिर हाँ मतलब लेफ्ट ही जाना होगा ना, उसको देखते हैं। 5 मतलब S हो सकता है, 0 मतलब O, तो ये हो गया SOU। बाकी दो लेटर्स T और H से क्लोज लग रहे हैं, मतलब जरूर राइट में साउथ होगा, तो अपोजिट में नॉर्थ होगा। मतलब मैंने बोला था ना, लेफ्ट जाना। रिया और ब्रेवो चल झूठा लेफ्ट लेके नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। आगे जाने पर जंगल शुरू हो जाता है। कुछ दूर जाने पर अचानक रिया की कार खराब हो जाती है। अब रिया और ब्रेवो कार से नीचे उतरकर कार के बोनट की तरफ जाते हैं। रिया की कार का बोनट एक कोड से लॉक्ड है, जिसका पासवर्ड डालने पे ही वो बोनट पे कौन कोड वर्ड लगता है? बोनट में से कौन क्या चुरा के ले जाएगा? बोनट में से क्यों कोड वर्ड रखना है इनको? चलो देखते हैं अभी। ओपन होगा तो क्या आप इस इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं बोनट को ओपन करने के लिए कोड क्या होगा? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, ये सोचने वाला है। 1 + 2 + 0 = 322, 3 + 2 + 1 521 और 1 + 0 + 1 101। कॉमन क्या है? मतलब 1 2 0 322। Few moments later. 3 2 346 minutes later. 24 hours later. 3 days later. मिल गया। मिल गया। देखो शायद मतलब प्रॉपर नहीं कह सकता, पर देखो इसमें एक कॉमन चीज़ मुझे मिली है, बहुत अच्छी कॉमन चीज़ मिली है। देखो 1 + 2 कितने हुए? 3, और ये 2 0 मतलब 322 हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो 3 2 + 1, तो 3 + 2 कितना? 5, तो ये 5 और 2 + 1, तो ये 2 और ये +1। देखा, अब उनके पास भी दिमाग है। लिटरली एक सेकंड भी नहीं लगा मुझे। औकात में रहो। लगा मतलब 2 सेकंड हो गए, 2-3 सेकंड हो गए थे ढूंढने में। मुझे लगा नहीं था मैं सॉल्व कर पाऊंगा, पर बोलना पड़ता है ऐसा। अब आए ना लाइन पे। तो देखो समझ गए ना आप? देखो यहाँ भी 1 + 0 कितना हुआ? 1 हुआ, और ये 0 + 1, तो यहाँ 0 + 1, तो यहाँ इसका जवाब क्या होगा? जल्दी आप पहले कमेंट करो नीचे, इसका जवाब क्या होगा? मुझे तो पता चल गया है। ओके, अब मैं जवाब देता हूँ। देखो ये 3 + 1 मतलब 4, तो यहाँ पहला आएगा 4, और फिर 1 और 0 मतलब 10। ठीक है, तो 4 1 0 410, इसका पासवर्ड है 410। आइए चलिए देखते हैं। फर्स्ट 2 नंबर का एडिशन एंड देन सेकंड एंड थर्ड नंबर कोड है। जैसे 1 + 2 हो जाएगा 3, तो वैल्यू है 320। 3 + 2 + 1 में 3 + 2 है 5, तो कोड है 521। तो फाइनल कोड के लिए 3 + 1 हो जाएगा 4, तो कोड हो जाएगा 410। रिया कोड प्रेस करती है तो बोनट ओपन हो जाता है। मैंने कहा था ना, बोनट ओपन करते से बहुत धुआं निकलने लगता है, और तभी ब्रेवो भौंकने लगता है। रिया देखती है कि 2 लोग तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं। दोनों आकर रिया की कार को ऐसा खराब। 1 मिनट, ये दोनों जंगल में क्या कर रहे थे? तो डबल मीनिंग कोई नहीं निकालेगा। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ कि ये दोनों जंगल में क्या कर रहे थे। कोई डबल मीनिंग नहीं निकालेगा, ठीक है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आगे देखते हैं। देख उसकी हेल्प करने के लिए वहीं रुक जाते हैं और बताते हैं
हम यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। जब ओके। तक तुम्हारी कार ठीक करते हैं तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। ओके तो रिया भी उनके साथ जाने लगती है। ओके तभी तीनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसमें तीनों पेड़ पर हवा में लटक जाते हैं और जमीन पर नोकीले धारदार कीले my लगे होते God। हैं। राज कहता है, लगता है ये ट्रैप जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया होगा, ओके लेकिन अब इसमें से निकले कैसे? रिया देखती है कि रस्सी कट करके ही ट्रैप से बच सकते हैं, लेकिन नीचे कांटे हैं जिसमें गिरते ही वो मर गिरते वो सकते लगेगा हैं। ना। तो फिर अब क्या करेगी रिया? कैसे ट्रैप से बाहर आएगी रिया? सोचिए लॉजिकल आदमी। ओके तो यहाँ इसको काटे बिना वहाँ वो मतलब वो काटेगी तो वो नीचे गिरेगी, तो उसको तो वहाँ कील है तो उसको लग सकता है, तो वो बाहर कैसे निकले? सोचो सोचो सोचो, यहाँ कुछ दिख तो रहा नहीं है, ये कहाँ कैसे मतलब ये टफ वाला आया। बस हवा निकल गई। उसको काटेगी तो नीचे गिरेगी, पर नीचे गिरेगी तो नीचे तो कील है, मतलब नीचे तो गिर नहीं सकती। तो देखो वो काटेगी तो नीचे, और ये बेल है उस पे बैठ के उतर सकती है, ऐसा कुछ। देखो भाई मेरा लॉजिक तो बहुत चलता है। मैं तो क्या कहता हूँ, ठीक है 3 है तो 3 में से एक को फेंक दो नीचे, एक गिरेगा उसको भले ही लगे वो सब साफ कर देगा, समझ रहे हो? मतलब एक गिरेगा उसको भले कील लगे पर वो नीचे साफ सफाई कर देगा, 2 तो सही से उतर पाएंगे ना। ठीक है, बहुत ही इविल माइंड है मेरा। ठीक है, तो मेरे तो ऐसे देखते हैं भाई, मेरा तो कुछ दिमाग इसमें नहीं चल रहा। पहले 2 इजीली हो गए थे, ये थोड़ा टफ वाला आया, मेरा दिमाग बंद हो गया। ठीक है, मैं तो इतना अच्छा दिया, एक को नीचे गिरा दो, वो नीचे साफ सफाई कर देगा, फिर दोनों आराम से आ जाओ। सही बात है ना, गलत क्या है? देखते हैं। रिया तुरंत ही ब्रेवो को आवाज देकर उस ट्रैप अरे के आसपास पड़ी लकड़ियों को ट्रैप के ऊपर डालने के लिए कहती है, ताकि जब वो इस रस्सी को काट कर नीचे गिरे तो उनको ओके। कीले ना चुभे। ब्रेवो वैसा ही करता है। अरे। कुछ ही देर में ट्रैप के कीले पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। ए भगवान, मैं कुत्ते को भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि कुत्ता भी है। ओके, तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये तीनों के तीनों जाल में फंस गए, तो कुत्ता क्यों नहीं फंसा? कुत्ता कहाँ गेड़िया मार रहा था? कुत्ता अलग ही चल रहा था कि इन तीनों से समझदार तो कुत्ता है। कुत्ते को जाल दिख गया, वो तीनों को नहीं दिखा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कुत्ते को बोलो कि वो कीले हटा दे, ऊपर लकड़ियां रखने से क्या होगा? ऊपर से गिरेंगे तो लकड़ियां तो चुभेगी ही ना भाई। ये कौन सा दिमाग है भाई, ये कौन सा दिमाग है? कंट्रोल कंट्रोल उदय। आगे देखते हैं भाई क्या होता है। और फिर रिया अपना स्किल ओके। यूज करती है और रस्सी को कट कर देती है और ओके। तीनों उन लकड़ियों पे गिरते हैं और बच जाते हैं। फिर से रिया, सैम, राज और ब्रेवो ओके। कैंप की जगह जाने लगते हैं। ओके कुछ ही देर में वो कैंप में आ जाते हैं। तभी वहाँ ओके। सिमी मिलती है जो पास में लगे हुए एक पेड़ से ओ। फल तोड़ रही थी। रिया सिमी को फल तोड़ते तोड़ते रोक देती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं रिया ने सिमी को फल तोड़ने से रोक क्यों दिया? सोचिए सोचिए। तो वो थोड़े आगे जाते हैं, वहां से निकल के, वहां जाल में फंसे थे वहां से निकल गए। ठीक है, ठीक है। थोड़े आगे गए तो एक लड़की मिली, उनके कैंप में एक और लड़की थी और वहाँ वो फल तोड़ रही थी। पर रिया ने बोला नहीं नहीं नहीं, फल तोड़ने का नहीं। पर क्यों? ठीक है, तो देखते हैं हम क्यों उसने ना बोला। ओके, तो फल तो आम लग रहे हैं। ठीक है, फल में तो देखो यहाँ फल है, वो तो कुछ आम जैसे लग रहे हैं। आम होता है ना, यहाँ भी आम है। आम में क्या प्रॉब्लम है? आम थोड़ी जहरीला होता है। और क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, यहाँ कॉर्नर पे देखो, यहाँ कॉर्नर पे देखो, यहाँ कौवा मरा हुआ है, उसके पैर के पास देखो कौवा मरा हुआ है। यहाँ चींटियाँ और वो सब मरी हुई है या क्या है? चल रही है, मरी हुई है। कौवा तो मरा हुआ दिख रहा है वहाँ। ठीक है, कौवा तो उसके पैर के पास मरा हुआ दिख रहा है। वहाँ चींटियाँ मरी पड़ी है कि पता नहीं क्या है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि ये जो फल है वो जहरीला है, क्योंकि उसे खाकर कौवा मर गया। इसलिए रिया बहन कह रही है कि वो फल खाना सेहत के लिए हानिकारक है। देखते हैं आगे वीडियो में। सिमी जिस पेड़ से फल तोड़ रही थी उसके पास ओके। में देखिए कितने सारे ओके। कीड़े मरे हुए मरे पड़े पड़े हैं। हैं। एक बर्ड भी मरी हुई पड़ी है। कौवा। हो सकता है पेड़ के फल जहरीले हो। बाजू में एक और ट्री है लेकिन उसमें तो फल ही नहीं है। रिया सिमी को तीसरे पेड़ से फल तोड़ने के लिए कहती है। सिमी फल तोड़ लेती है। तभी इसमें भी कहाँ लॉजिक आया? ऐसा थोड़ी है वही फल खा के नीचे गिरा होगा।
कौवा इस पेड़ से भी तो फल खा के नीचे गिरा हो सकता है। सही बात है ना, इस पेड़ से भी खा के नीचे गिरा हो सकता है। कौवा वहां से उड़ता उड़ता आया, यहाँ कौवे ने फल खाया, आगे गया और फिर गिरा, ऐसा भी तो हो सकता है। अरे बस कर भाई। देखो मैं इस वीडियो को रोस्ट नहीं कर रहा, सॉरी भाई, ये लोग बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, पर ये कौन सा लॉजिक है भाई। चलो ठीक है, मैंने गैस तो कर लिया, ठीक है, मैंने गैस किया था, मैंने बोला था वहाँ कौवा मरा पड़ा है तो फल जहरीले है, मैंने बोला था। ठीक है, आगे देखते हैं। वहाँ ब्रेवो सभी को कैंप फायर के पास बुला लेता है। ओके। और सभी वहाँ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर कैंप फायर के पास मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और फिर सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ एक जैसे 3 टेंट्स है, तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा टेंट रिया का हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ओके, तो 3 टेंट में से कौन सा रिया का है? ओके, तो देखो टेंट में कुछ चीज़ें दिख रही है, तो पहले ए वाले में दिखते हैं, तो उसमें 2 बॉटल है, न्यूट्रिला का डब्बा पड़ा है, रेज़र पड़ा है, यहाँ दाढ़ी करने का रेज़र पड़ा है, दाढ़ी करने का 2 बैग्स पड़े हैं, बटर ब्रेड पड़ा है। तो देखो पहला तो ये है, उसमें रेज़र पड़ा है। अब लड़की को तो दाढ़ी बनानी होती नहीं है, तो उसको तो रेज़र की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब पहला तो आएगा ही नहीं, पहला तो वो 2 लड़कों में से किसी का है। ठीक है, ओके, तो बी में देखते हैं, तो उसमें है कुछ बॉटल है, कुछ ब्रेड बटर दिख रहे हैं और आम आम आम, देखो आम आम, इसमें आम, बी वाले में आम है। आम वो दूसरी लड़की थी ना, उसने तोड़े थे, रिया ने नहीं तोड़े थे, वो दूसरी लड़की ने तोड़े थे, मतलब बी वाला भी नहीं है। और सी वाले में देखते हैं, तो सी वाले में ओके, तो यहाँ कुशन है, 2 बॉटल है, ये कुत्ते का पट्टा है, कुत्ते का पट्टा है, सी वाले में कुत्ते का पट्टा है। उसका जो कुत्ता था उसका नाम मैं भूल गया, क्या था पता नहीं, वो उसका ये पट्टा है, मतलब सी वाला रिया का टेंट है 100% श्योर, क्योंकि पहले वाले में रेजर है, दूसरे वाले में आम है, तीसरे वाले में कुत्ते का पट्टा देखते आगे। ओके, रिया तीनों टेंट को देखते से समझ जाती है कि उसका टेंट कौन सा है। पहला टेंट तो किसी लड़के का है, क्योंकि वहाँ पानी, खाना और एक ट्रिमर भी है। दूसरा टेंट सिमी का होगा, क्योंकि वहाँ फल की वही टोकरी और वही फल है जो सिमी ने तोड़े थे। तीसरा टेंट रिया का होगा, क्योंकि उस टेंट में खाने पीने की चीजों के साथ ब्रेवो की चेन भी है। रिया काफी थक गई थी, तो टेंट में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद रिया की आँख, ओके, ये भी मेरा सही हो गया था, जस्ट इन केस बता रहा हूँ, आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद रिया की आंख ब्रेवो के भौंकने से खुलती है। रिया अपने आसपास देखती है तो उसे वहाँ ब्रेवो दिखाई नहीं देता। ओके, कहाँ गया? रिया तुरंत ही टेंट से बाहर आके देखती है, तो फिर से ब्रेवो की आवाज आती है। रिया उस आवाज का पीछा करती है। तब आगे जंगल में रिया को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप रास्ता ABC को देख के बता सकते हैं कौन से रास्ते पर ब्रेवो गया होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ओके, तो ब्रेवो की आवाज़ आ रही थी, पर ब्रेवो कहाँ गया, उसके पैर के निशान दिख रहे हैं, पर कहाँ गया वो पता नहीं। तो यहाँ 3 रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ 3 रास्ते हैं, तो तीनों रास्ते देखते हैं। तो देखो पहले रास्ते पे तो हाथ का निशान है, हाथ का मतलब कुत्ते का पंजे तो ऐसे नहीं होते, ये हाथ का निशान है। ठीक है, मतलब ए में तो गया ही नहीं है, ए में तो गया ही नहीं कि वो क्या हाथ का निशान है। हाथ का निशान थोड़ी कुत्ते का अलग होता है हाथ, और ये इंसान का हाथ है, इंसान का हाथ, इंसान का हाथ का तो नहीं होगा, मतलब ए तो नहीं है। बी में शायद गया हो सकता है, पर नहीं लगता, क्योंकि बी कुत्ते का निशान नहीं लग रहा। नहीं, बी में कुत्ता नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। ये शायद शेर के पंजे का निशान है, शेर आता है ना, शेर के पंजे का निशान है। और तीसरा वाला कुत्ते का लग रहा है मुझे 100% श्योर, तीसरा वाला सी आंसर है। ये तीसरे रास्ते पर, सी वाले रास्ते पर गया है। क्या नाम था? ब्रावो तीसरे वाले रास्ते पे गया है। देखते हैं, तो पहला इंसान का था, दूसरा शेर का और तीसरा ब्रावो का था। ओके, देखते हैं। रिया तीनों रास्तों को ध्यान से देखती है। पहले रास्ते पर तो बिल्ली के पैरों के निशान है और तीसरे रास्ते पे बंदर के पैरों के निशान है। वहीं दूसरे रास्ते पे कोई डॉग के पैरों के निशान दिख रहे हैं, मतलब यही रास्ता होगा जो ब्रेवो ने लिया होगा। रिया बिना देर करते हुए, ओके, कोई गाली नहीं देगा, सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है। मैंने पहले बंदर के हाथ के निशान थे उसको इंसान के हाथ का बना दिया, और जो कुत्ते का था निशान, रियल में जो कुत्ते का था उसको मैंने शेर का बना दिया। ए भगवान, ओह माय गॉड।
देख रहे हो मेरा बड़ा दिमाग कितना चलता है, बहुत बड़ा हो गया मेरा दिमाग, बहुत चलने लगा। वो बंदर का था, मैंने इंसान का हाथ बना दिया। ओके, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, ठीक है। होता है, गलती इंसान से ही होती है, होता है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। बेइज्जती हो गई इस बार, तो बेइज्जती हो गई। गजब बेइज्जती है। वो कुत्ते का था, मैंने शेर का बना दिया, सीधा शेर। छोटा मोटा जानवर आता ही नहीं, सीधा शेर। आगे देखते हैं। रिया बिना देर करते हुए वो रास्ता लेती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाने पर रिया को ब्रेवो दिख जाता है, जो कि पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था। रिया को कुछ समझ नहीं आता कि ब्रेवो ऐसा बंधा हुआ क्यों है, और वो भी इतना दूर। रिया टहनियों को खींच के ब्रेवो को आजाद कर देती है, लेकिन ब्रेवो अभी भी पेड़ की तरफ भौंक रहा था। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया ब्रेवो को लेके वापस टेंट की तरफ जाती है। काफी सन्नाटा था। रिया बाकियों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। रिया टेंट के अंदर जाके देखती है तो सभी अपने टेंट से गायब थे। रिया एकदम चौंक हो जाती है कि सभी एकदम कहाँ चले गए। लेकिन रिया समझ जाती है कि वो खुद से नहीं गए हैं, बल्कि किसी ने उन्हें किडनैप किया है। लेकिन किसने? लॉजिकल आर्मी रिया को कैसे समझा कि किसी ने उन्हें किडनैप किया है? सोचिए। ओके, तो रिया को पता कैसे चला कि लोग किडनैप हुए हैं? ओके। कैसे की थी उसको पता चल गया यार? अब टेंट के अंदर का तो कुछ दिखाओ, अंदर उसने क्या देखा मुझे क्या पता। ओके, कुछ बाहर ही देखा होगा, उसे पता चल गया होगा। तो बाहर क्या देखा होगा ऐसा? देखो यहाँ पानी गिरा हुआ है, यहाँ खाना पक रहा है, शायद ऐसा हो। शायद देखो, अब तो मैं पहले ही सेफ हो जाता हूँ। पहले वाले जैसा नहीं हो, इसलिए मैं पहले ही सेफ हो जाता हूँ। ये भी ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये खाना तो अभी पक रहा है, तो खाना पक रहा है तो ऐसे ही छोड़ के तो नहीं कोई चला जाएगा ना। मतलब खाना जो पक रहा है वो खाना पकता छोड़ के कोई चला तो नहीं जाएगा। मुझे ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। मेरा बड़ा दिमाग यही लॉजिक दे रहा है। तो देखते हैं आगे, और तो क्या हो सकता है। देखो पानी गिरा हुआ है, मतलब उसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, ठीक है। पहले तो मुझे तो यही लग रहा है खाना अभी बन रहा है, ठीक है। खाना गर्म में बन रहा है और बनते बनते उन तीनों को उठा के ले गया। मतलब ये पक्का किडनैपिंग है, ठीक है। समझे दया? देखते हैं। सिमी के टेंट के सामने पानी पड़ा हुआ है। अगर सिमी यहाँ से जाती तो उसके पैरों के निशान जरूर आते थे। और सभी टेंट को खुला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? लेकिन सवाल ये था, अगर किसी ने उनको किडनैप किया है तो उसके पैरों के निशान क्यों नहीं आए? रिया सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो हवा में उड़ते हुए किडनैप हो गए? रिया टेंट के आगे पीछे देखती है, लेकिन कहीं भी रिया को ना तो पैरों के निशान मिलते हैं, ना ही घसीटने के। रिया तुरंत समझ जाती है कि जिसने किडनैप किया है उसी ने ब्रेवो को जंगल में ट्रैप किया था और रिया का ध्यान भटकाने के लिए उसे जंगल में भेजा था। रिया सभी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। रात काफी थी और फॉरेस्ट काफी डेंस था, तो उसका तो जवाब दिया ही नहीं, जाने देते हैं। रिया को टॉर्च की रोशनी में अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रिया को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। अब तीनों में से बस एक रास्ता सही से आगे जाता है और बाकी 2 रास्ते आगे जाके बंद हो जाते हैं। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं एबीसी में कौन सा रास्ता बाहर निकलता है? ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। ओके, तो देखो यहाँ एक मेज आ गई है, ठीक है। यहाँ एक मेज आ गई है, उस मेज में से हमें ए, बी या 3 रास्ते हैं हमारे पास। कौन से रास्ते में से जंगल में से बाहर निकला जाता है, ठीक है। तो देखो पहले ही बता देता हूँ, मैं एक एक करके देखूँगा सबको। देखो यहाँ से पहले ए पे जाते हैं हम, ठीक है। मेरा ये कर्सर पॉइंट है, ये मेरा, वो मेरा मैं हूँ। ऐसा समझ लो कि वो रिया है, मैं नहीं रिया हूँ। मैं क्यों जाऊँ? रिया फंसी है ना, वो जाए। तो ये मेरा कर्सर है, वो रिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अंदर गए, यहाँ से ऊपर, यहाँ से यहाँ, ओके, यहाँ से यहाँ जाके, ओके, ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है, पहला ही निकला ये। तो दूसरे में देख के जाते, दूसरे में भी शायद होगा कहीं। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से बंद हो गया। सी यहाँ से गए, यहाँ से बंद हो जाता है। ओके, दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं। ये आंसर है, ये सीधा निकल जाता है यहाँ से यहाँ, ऊपर नीचे यहाँ से और सीधा यहाँ बाहर। मतलब वो ए रास्ता। इतना ईजी है, इतना तो मुझे आता है, ठीक है। इसमें तो मैं बोल सकता हूँ आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है। देखते हैं
रास्ता ए सही है और इस तरह से बाहर निकलता है। रिया रास्ता ए लेके आगे बढ़ जाती है। ओके। तभी कोई रिया के पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। माय गॉड। रिया यहाँ वहां देखती है लेकिन आसपास में कोई नहीं था। ओके। रिया वापस खड़ी होती है, फिर कोई रिया के पैर खींच के उसे नीचे गिरा देता है। ओके। रिया फिर यहाँ वहां देखती है कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर ब्रेवो एक ट्री के पास जाके जोरों से भौंकने लगता है। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, किसने उसका पैर खींचा और ब्रेवो ट्री को देख के भौंक क्यों रहा है। ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू। ओके, तो हम भी देखेंगे इसको अगले एपिसोड में। रिया का पैर कौन खींच रहा था, अगर आपको ये जानना है तो मेरी अगली वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा। और अगर आपको बहुत जल्दी है एपिसोड 2 देखने की, ठीक है, तो माइंड योर लॉजिक चैनल पे जाओ, उस पर एपिसोड 2 आ ही गया है, तो जाके देख लो, वरना वेट करो, आपका भाई आपका दोस्त वो भी एपिसोड 2 लेके ही आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। तो मिलते हैं फिर कभी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। No, 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 no,